सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। एंड जो भी लीडर्स हैं एंड जो अपकमिंग एंड 2 CC सीट रिजर्वेशन से हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे पर्सन यहाँ पे मुझे पहले से जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं जानते हैं बिकॉज वो सारे अभी न्यू आए हैं और अभी तक उन्होंने अपना लेवल क्वालिफाई नहीं किया है। तो इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी बिकॉज जैसे मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था एंड मुझे नहीं लगता है ऐसी भी डिफ़िकल्टीज़ किसी को आई होंगी। तो होपफुली आप जो है वो इस सेशन को देखने के बाद, इस सेशन को सुनने के बाद अपने लेवल्स को अचीव करने में आपको हेल्प होगी। तो बेसिकली मैं एक बैकवर्ड इलाके से हूँ और बेसिकली मैं एक बैकवर्ड इलाके से हूँ, पंजाब बहावलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ सेकंड ईयर। तो बिल्कुल ये बात है कि आईटी में स्कोप अच्छा है, फिर भी एक ऑनलाइन अपॉर्च्युनिटी जो है वो ज़रूरी होती है बिकॉज़ हर चीज़ जो है वो बैठे-बिठाए नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए मुझे भी ये फॉर्म मिला था और टू बी ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं था कि मैं किसी अपॉर्च्युनिटी का फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तलाश मुझे ज़रूर थी किसी अपॉर्च्युनिटी की, बट मैं तलाश लाइक फ़िल करते वक़्त मैंने देखा नहीं था। मैं स्टडी के हवाले से फ़िल कर रहा था। 2-3 यूनिवर्सिटी के मैंने फ़ॉर्म फ़िल किए थे लाइक हायर स्टडी के लिए। तो ऐसे ही मैंने फिर इसका भी फ़ॉर्म फ़िल हो गया। तो 2 दिन के बाद मुझे रिस्पॉन्स आया। तो जैसे ही रिस्पॉन्स आया तो फिर मैंने जब मुझे मेरा फ़ॉर्म मुझे मिला तो वो ऑब्वियसली मेरा ही सारा जो है वो पर्सनल डाटा था, तो फिर मैंने कहा कि चलो अब अपॉर्च्युनिटी खुद आ गई है तो एक बार अवेल करके देख लेते हैं। तो फिर मैंने जो है वो ट्रेनिंग सेशन जो है वो अपने स्टार्ट किए और आप लोगों की तरह ही मुझे भी डे 1 मिला, डे 2 मिला और इसी तरह से मेरी ट्रेनिंग जो है वो फर्दर आगे कंटिन्यू होती गई और जब मुझे 1K की पेमेंट का पता चला, तो तब मैं थोड़ा-सा लाइक था उसमें कि पता नहीं भाग ना जाएँ क्योंकि पहले भी काफ़ी सारे स्कैम हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया था कि मैं तलाश में तो था अपॉर्च्युनिटी के बट एग्ज़ैक्टली ये इसके तलाश में नहीं था। तो ऐसे स्कैम ना हो जाए, पैसे लेके भाग ना जाएँ या पैसे लेके वो बंद ना कर दें, ब्लॉक ना कर दें एक्सेट्रा ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में भी थे। तो फिर मेरी अपलाइन ने उस टाइम जो कि मैम माहा बहुत अच्छी ग्रेट लीडर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं हम आपके इलाके के किसी पर्सन से आपकी बात करवा देते हैं अगर आपको कोई श्योरिटी वगैरह चाहिए तो। ठीक है, तो जब यहाँ तक बात आई थी तो फिर मैंने कहा नहीं ठीक है 1K की बात है तो मैं दे देता हूँ। फिर मैंने 1000 की जो है वो ट्रांज़ैक्शन की। ठीक है? और ट्रांज़ैक्शन करने के बाद मेरी फर्दर जो है वो बिगिनर की ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो जिस दिन 3 दिन के बाद जब मेरा बिगिनर इंटरव्यू था, मुझे आज भी याद है कि ऐसी तरह का कुछ मौसम थे। तो बारिशें वग़ैरह हो रही थी और नेट और लाइट का बहुत ज़्यादा इश्यू था। जैसे आजकल ये तूफ़ानी बारिशें और नेट का, लाइट का थोड़ा इश्यू चल रहा है। तो ऐसे ही उस टाइम भी था। तो मेरा जब इंटरव्यू था बिगिनर इंटरव्यू तो मुझे बहुत टेंशन थी कि पता नहीं यार ये मुझसे चल ही ना जाए या मैं इंटरव्यू पास कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या बनेगा, पता नहीं कैसा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर उस टाइम पे फिर मेरे पास लाइट भी नहीं थी। क्योंकि मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही बारिश होती है या फिर थोड़ी अंधेरी चलती है तो लाइट चली जाती है। जब तक ठीक ना हो मौसम ठीक ना हो तब तक लाइट नहीं आती है यहाँ पे। तो जैसे ही लाइट जाती है तो फिर नेट भी चला जाता है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि जब मेरा इंटरव्यू था, मैम ने टाइम लेके मुझे बताया हुआ था और उस टाइम पे मुझे अपना इंटरव्यू कंडक्ट करना था, तो मेरे पास लाइट ही नहीं और नेट भी नहीं। तो फिर मुझे अपने गाँव से बाइक लेके 10 किलोमीटर के फासले पर एक सिटी आता है, तो वहाँ पर जाना पड़ा और वहाँ पर फिर मैंने एक दोस्त को कॉल की और उसकी लाइक उसके घर पे बैठ के मैंने अपना बिगिनर इंटरव्यू क्लियर किया था। तो जस्ट इंटरव्यू देने मैं लाइक इतना दूर गया और फिर वापस भी बारिश में आया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरव्यू क्लियर किया और उसके बाद जो है वो मुझे मेरा वर्किंग प्लान मिला। तो जब वर्किंग प्लान मिला तो जब मैंने अमाउंट सुनी तो एक बार तो ऐसे-तैसे ज़मीन निकल गई थी पाँव के नीचे से, कि इतने पैसे हम देंगे कहाँ से? और अब यहाँ से जो है वो बाकी जहाँ तक तो जितनी स्टोरी थी ये सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ठीक है? तो यहाँ पर अब जो है वो मेरी स्टोरी आती है कि मेरे पास अब अमाउंट नहीं थी। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं एक बैकवर्ड इलाके से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मेरे यहाँ पर जो पापा हैं वो लाइक
उनके फैमिली इशू की वजह से और काफ़ी सारे ऐसे फैमिली इश्यूज़ की वजह से ना हम पे कर्ज़ा है ऑलमोस्ट 20 लाख का अभी भी है और कोशिश जारी है इंशाल्लाह वो उतर जाएगा। अब तो अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर लिया है और ऑलमोस्ट मुझे 7-8 माह हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग है, तो अब उतर जाएगा। बट प जब स्टार्ट थी ये कंपनी को मैंने स्टार्ट करना था तब हमारे ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट 20 लाख का कर्ज़ा था। तो मैंने पापा को बताया था कि ऐसे-ऐसे मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली है और मैं जो है वो यहाँ से सारा कुछ देख लूँगा और कर लूँगा और मैं यही करना चाहता हूँ और साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना है मुझे। तो पापा ने बोला था कि नहीं पैसे नहीं है, नहीं करना छोड़ दो कोई और मिल जाएगी। तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं यही करना है। तो 2 दिन ऐसे मुँह लटका के घूमते रहे और फिर इसके बाद जाके ना पापा ने कहा कि ठीक है अगर नहीं पास आ रहे हो यही करना है तो फिर देखते हैं। तो मुझे अभी तक याद है कि मेरे पापा ने लाइक अब हम तो इतने नहीं थे कि गाँव में किसी के पास जाता और किसी को कहता कि मुझे जी 1 लाख की पेमेंट दे दो तो वो मुझे दे भी देता मुझ पे यकीन करके। तो ऑब्वियसली बात है कि इन सब बातों में पापा को ही आगे जाना पड़ना था। कि उनको ही किसी से लेके देने होते थे। अब पास तो थे नहीं और ऊपर से पहले से भी कर्ज़ा था, तो पापा बिल्कुल भी एग्री नहीं थे इस बात से कि हाँ, तुम यही करो। तो जो है वो फिर मैंने लाइक उनको मनाया। अब हर किसी के घर के हालात जो होते हैं वो उसी के सामने होते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के लिए लाख की पेमेंट जो है वो छोटी होगी या किसी के लिए बहुत ज़्यादा होगी। डेफ़िनेटली लाख एक मायने रखता है, ठीक है? तो वो जो हम जैसे अपॉर्च्युनिटी की तलाश में होते हैं तो वो भी इस बात से एग्री करते होंगे कि 1 लाख की अमाउंट देना इतनी भी आसान बात नहीं है। तो मैंने जो है वो फिर अपने पापा से लाइक उनसे बात की और उनको मनाया और जैसे मैं मना सकता था, मेरे वालिदैन का मुझे पता था कि ये क किस तरह जो है वो मानते हैं। तो मैंने उनको मनाया और उनका मानने के बाद मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने तकरीबन 8 या 9 लोगों से ऑलमोस्ट पैसे लिए थोड़े-थोड़े, तब जाके मेरा 1 लाख जो है वो पूरा हुआ। ठीक है, तो मैंने अगस्त के लास्ट 15 डेज़ में मैंने इस अपॉर्च्युनिटी को जॉइन किया था और लाइक लास्ट वीक में मेरा 2सीसी वर्किंग प्लान मिल गया था और उसके बाद जो है वो तकरीबन 26 तारीख को या 27 तारीख को मैंने अपनी पेमेंट कर दी थी। तो जैसे ही मैंने पेमेंट करी तो मेरा जो है वो वर्किंग ऑन हो गई और मेरी वर्किंग मोड स्टार्ट हुआ और फिर मैंने मेहनत की। तो अब जो है वो 8-9 महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी अर्निंग पे हूँ, तो ब बताने की बात ये है कि आप लोगों के पास भी इतने पैसे हैं कि आप ये कर सकते हैं या आपकी सराउंडिंग में आपके लिहाज़ से आपको पता है कि आप कहाँ से ये पैसे जो है वो ले सकते हैं और जो है वो अपनी इस लाइफ़ को आगे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज़ किस्मत का अगर हम रोना रोते रहेंगे कि मेरी किस्मत नहीं थी या उस बंदे वो तब बन गया, उसकी किस्मत अच्छी थी। मैं भी अगर वो काम करता तो मैं बन जाता या किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? और हमें अपनी किस्मत जो है वो खुद बनानी पड़ेगी बिकॉज़ खुदा ने भी इस चीज़ का इख्तियार हमें दिया हुआ है कि हाँ अगर मुझे तुम्हारी रज़ा की, मुझे तुम्हारी ख़्वाहिश की कदर या मुझे वो मानना ना होता, तो मैं कभी भी दुआओं का हक़ तुम्हें देता ही ना। तो अगर हमारे पास दुआ करके अपनी किस्मत बदलने का मौका है, तो हम फिर क्यों पीछे रहें और क्यों ये सोचते रहें कि नहीं जी हम नहीं कर सकते। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि एक जंगल है, जैसे कोई भी जंगल लगा लें, तो जंगल में जो है वो आदिवासी टाइप जैसे रहते हैं कबीले वाले, तो वो रहते हैं अब, ठीक है? तो अगर उस कबीले का किसी कोई एक बंदा जो है वो इधर हमारी दुनिया में आ जाए लाइक इस्लामाबाद, कराची वगैरह या किसी भी बड़े शहर में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद इनमें से किसी एक जगह पे आ जाए, ठीक है? तो वो जब दुनिया को देखेगा कि हाँ, अब किसी को कॉल करनी है तो मोबाइलों के साथ हम कॉल कर सकते हैं, किसी के पास अपना पैगाम पहुँचाना है, तो मोबाइल उठाओ, कॉल करो और पैगाम पहुँच गया। और वहाँ पर वो उनको पता नहीं कितने दिनों का सफ़र तय करना पड़ता है या फिर उनको लाइक कासद भेजना पड़ता है या फिर उनको किसी जानवर, कबूतर के ज़रिए जो है वो अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी होती है। तो अब सोशल मीडिया है, हम वीडियो बना के पोस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बातें मिनटों के अंदर, दिनों के अंदर जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है? तो जब वो इतनी तरक्की की हुई दुनिया को देखेगा, ठीक है? जब वो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो चल के जाते हैं और किसी के पास जाना हो, उनकी फैमिली में कोई इश्यू हो, तो वो उनको चल के जाना पड़ता है, ठीक है? या किसी जानवरों का या घोड़ों का सहारा लेना पड़ता है,
ठीक है, और पानी पीने के लिए उनको नदी के पास जाना पड़ता है। तो इसी तरह हमारे जब वो यहाँ पे देखेगा तो डेफिनेटली उसके माइंड में भी सबसे पहले यही चीजें आएंगी कि हाँ, ये सारी चीजें मेरे पास भी होनी चाहिए, हम इतनी मुश्किल से जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं। ठीक है, तो देखने के बाद उसकी पहली चॉइस ये हो सकती है कि हम भी ये वाली जिंदगी जिए, तो हमारी क्यों नहीं है। हम भी तो अपने सराउंडिंग में वही चीजें देख रहे हैं। हम क्यों 95% लोगों में से हैं जो कि जॉब करके अपने आप को थकाना चाहते हैं। आप अगर जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ना कि आप अपने बॉस को लाख रुपए के आसपास की अर्निंग करके दे रहे हो, तभी उसमें से 30,000 40,000 आपको सैलरी मिल रही है। ठीक है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी बैठे हैं वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से ही बैठे होंगे। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। तो हमारी फैमिलीज़ में ये होता है कि लाइक स्टडी के साथ अगर हम कुछ करना चाहें, ठीक है, तो हमें कोई अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता या कभी अपॉर्च्युनिटी नहीं सही मिलती। तो जब आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है तो अपनी अपॉर्च्युनिटी को क्रिएट करो। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी का फैसला है, कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी का फैसला नहीं ले सकता। जैसे आपने देखा होगा फुटपाथ पर कितने लोग पड़े हुए होते हैं, कितनों को फ़िक्र होती है कि यार ये क्यों पड़े हुए हैं? आप भी तो वहीं से गुज़रते हो, कितनों को फ़िक्र होती है कि ये क्यों यहाँ पे पड़ा हुआ है? किसी को फ़िक्र नहीं है किसी की। आपकी ज़िंदगी है, आपको खुद ही डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो आपकी ज़िंदगी है, आपको खुद ही डिसीज़न लेना पड़ेगा। बिकॉज़ जैसे मिडल क्लास फैमिली के अंदर हम जो एक नॉर्मल सी ऑर्डिनरी सी जॉब कर रहे होते हैं, तो हमारे वालिदैन भी वही कर रहे होते हैं। तो आप उनको देख सक के ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि अगर वो 40 साल मेहनत करने के बावजूद एक लिमिटेड इनकम ही बना रहे हैं, तो आपको भी लाइक आपको एक इसकी भी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब आप छोटे होते हैं, लाइक नया-नया चलना स्टार्ट करते हैं हम, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो वालिदैन होते हैं, वो अपने बच्चों को अपने कंधों पे बिठा के फिर कहीं लेके जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है वो ऐसा क्यों करते हैं? कंधों पे बिठाना ही क्यों ज़रूरी होता है? कंधों पे क्यों बिठा के वो कहीं लेके जाते हैं हमें? अगर देखना चाहो तो एक पॉज़िटिव व्यू ये भी है कि जो बाप होता है, वो ये इमेजिन करता है कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, मेरा बेटा उससे आगे तक देखे। तो यही चीज़ अगर वो पहले से ही सोचा हुआ है उसने, वो पहले से ही सोच के बैठा हुआ है, तो हम बच्चे फिर क्यों नहीं इस चीज़ को लेके आगे चलते? इस सोच को हम क्यों नहीं एग्री करते? क्यों नहीं पकड़ते इस सोच को? हम भी वही लाइक मैट्रिक कर ली, इंटर कर लिया या एक डिग्री ले ली और बस जॉब के पीछे भागने लग गए। और अगर चलो ठीक है, अगर जॉब मिलती हो तब भी भागना जायज़ है, ठीक है? रिसेंटली काफ़ी सारी जो है वो अवाम थी जो कि एक आप सबने भी वो वीडियो देखी होगी कि स्टेडियम में बैठ के वो जो है वो पेपर दे रही है जॉब का। इतनी अवाम है कि एक स्टेडियम भरा हुआ है और आपको क्या लगता है उनमें से कितनों को जॉब मिलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 सीट्स होंगी और वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से स्टेडियम भर गया था पेपर करते-करते। इतने स्टूडेंट वहाँ पे थे और हर साल जो है वो हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट जो हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं। और आपको क्या लगता है आप एमबीए कर रहे हो तो आपसे पहले किसी ने एमबीए नहीं किया? डेफ़िनेटली सी बात है, ऑब्वियसली बात है कि आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने एमबीए किया है और वो कहाँ पे हैं आजकल? आपने कभी किसी जॉब पर्सन के साथ किसी कोई अच्छे ब्रांड को देखा हो लाइक ये गुच्ची, वर्साची या कोई अच्छी गाड़ी को देखा हो, रोल्स रॉयस या स्पोर्ट कार कोई भी मर्सिडीज़ वगैरह, ऐसी गाड़ी कभी किसी ने देखी हो? हाँ, ऐसे पर्सन आपने ज़रूर देखे होंगे जो कम पढ़े लिखे होंगे लेकिन फिर भी एक अच्छे बिज़नेसमैन होंगे। ज़रूर देखे होंगे, पाकिस्तान में बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, ठीक है? कि जो कि एक प्रोफ़ेशनल बिज़नेसमैन है और जस्ट मैट्रिक पास हैं। एक पाकिस्तान का ही बिज़नेसमैन है, मुझे अभी एग्ज़ैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो कहता मैं मैट्रिक में 3 बार फ़ेल हुआ था। मैट्रिक में 3 बार फ़ेल होने के बाद चौथी बार जो मेरे नंबर आए थे, तब भी मैं 1 नंबर से पास हुआ था। अगर 1 नंबर मेरा कम होता तो मैं चौथी बार भी फ़ेल हो जाता। तो अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी रिपोर्टर को इंटरव्यू दे, अपना टाइम निकाल के। अगर उसने इंटरव्यू देना होता है ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, तो ट्रैवलिंग के दौरान वो इंटरव्यू देता है। यूट्यूब कर लीजिएगा, होप सो सबको मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ है कि कहीं पे पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। अगर आप निकलोगे ही नहीं, डिसीज़न ही नहीं लोगे, तो आप कैसे कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो लाइक पहुँचने के लिए निकलना ज़रूरी है, डिसीज़न लो।
हजारों से, कुछ ही पैसों से ये आपका जो बिजनेस है ये रन हो रहा है। और फिर इसके बाद आपको लाइफ टाइम की गारंटी दी जा रही है कि आपको यहाँ से अर्निंग ही होगी, और ऊपर से जो पैसे आप पे कर रहे हैं उसके भी प्रोडक्ट आपको आपके घर पे डिलीवर होंगे, कहीं जाने की, कुछ करने की, किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, वो भी आपको घर पे डिलीवर किए जाएंगे। और इसके बाद आप फिर भी अगर इतना पका पकाया हलवा भी आप उठा के मुंह में ना डाल सके, तो फिर इससे ज्यादा तो किसी ने क्या ही आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी देनी है। और बाकी रही अब अपॉर्चुनिटी अवेल करने ना करने की बात, तो इसकी भी मैं एक एग्जांपल और स्टोरी से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक लड़का था, उसने जो है वो एक पेट्रोल पंप पे काम करता था वो। ठीक है, और वहां पर कोई बड़ा बिजनेसमैन पेट्रोल डलवाने आया। तो उसने जब उस लड़के को देखा कि हाँ अभी जवान है, मेहनत कर सकता है, और उसने ना उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और उसने अपना कार्ड दे दिया और उसको बोला कि हाँ कल को ना इधर आ जाना मेरे ऑफिस में। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि एवं ही है ये, पता नहीं कितने आते हैं जैसे ऐसे ऐसे ही कुछ बातें सोची और कार्ड फेंक दिया। ठीक है, और उसी के बाद पीछे एक बंदा बाइक पे पेट्रोल डलवाने आया था, उसने ये सारी बातें सुनी और उसने वो पकड़ लिया कार्ड, और पकड़ने के बाद सुबह उस जगह पहुंच गया और उसको वो जॉब मिल गई। ठीक है, हालांकि अगर आप तरक्की देखना चाहो तो पेट्रोल पंप से ऑफिस जॉब ज्यादा बेहतर नहीं थी। हाँ माना अगर वो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है तो उसकी एजुकेशन इतनी नहीं होगी कि उसको एक वाइट कॉलर जॉब मिल सके, लेकिन अगर उस बंदे ने उसको कार्ड दिया था तो कुछ तो सोच के दिया था, जाके तो देखता। लेकिन नहीं, जाने की जहमत भी नहीं की, और वहीं पे जो है वो फेंक दिया। और दूसरा, हम पाकिस्तानियों का तो खास तौर पे ये है कि अगर कोई बोले काम कर लो, मुझे काम की क्या जरूरत है, मैंने तो अगले महीने बाहर चले जाना है, वो महीना कभी नहीं आता। बहुत कम लोग हैं जो कि ऐसे बाहर जाके भी खुश रह पाते हैं। अदरवाइज एक दिन की सौ सौ खुशियां छोड़नी पड़ती हैं अपने घर वालों से दूर रह के, चंद पैसे कमाने के लिए। तो अगर आप यहीं पे बैठ के दिरहम कमा सकते हैं तो आपको दुबई जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, अगर आपको 1 लीटर दूध चाहिए तो आपको घर ही मिल जाएगा, उसके लिए भैंस पालने की क्या जरूरत है। तो अगर आपको दुबई का काम यहीं बैठ के करना नसीब हो रहा है तो बराए मेहरबानी इसको अवेल करो। ठीक है, कुछ ही पैसों की बात। सर समीर जो है वो मेरे सर समीर जो है वो मेरी डाउनलाइन है। आई एम द अपलाइन। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, महातायर हियर। और विक्ट्री वॉरियर्स का पार्ट मैं शुरू से ही हूँ। और मुझे वैसे इस प्लेटफॉर्म में हो गए हैं कोई 7 मंथ्स। अच्छी बड़ी टीम भी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आ गए वापस ना। तो अच्छा सर, आप कंटिन्यू करें या यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूँ? मैम आप करना चाहें तो आप भी कर सकती हैं, नोज। वो मेरा नेट इशू हो गया था ओके। तो इस वजह से डिकनेक्टेड पे था, तो अभी दोबारा से मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आप कंटिन्यू करें, मैं हूँ यहाँ पे भी। अच्छा, वैसे मेरे पास बताने को तो वैसे बहुत कुछ है, बहुत कुछ यहाँ पे मैंने अर्न किया है, या बहुत कुछ यहाँ पे मैंने लर्न किया सबसे पहले तो। क्योंकि पहले लर्न करते हैं उसके बाद सारी अर्निंग होती है, लर्निंग के बगैर कोई अर्निंग नहीं होती है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था वैसे मुझे भी यही लग रहा था कि इस तरह से कैसे हो सकता है, मतलब कुछ डाउट्स आ रहे थे या कोई ऐसी बात आ रही थी माइंड में कि फेक या स्कैम वगैरह की सारी चीजें हो रही थी। तो क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक तो घर में ही होती है, बाकी बाद में फैमिली इशू या दोस्त वगैरह कुछ इस तरह नेगेटिव करने में आ जाते हैं, तो वो सारी बातें हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान को खुद पे ट्रस्ट हो, जब मैंने खुद ट्रेनिंग्स ली थी, तो मुझे भी मतलब ऐसा माइंडसेट मेरा था पहले तो कि ऐसा कैसे हो सकता है, या थोड़ा इस तरह का बिजनेस माइंडसेट भी आ रहा था थोड़ा। तो अब जब मैंने सोचा कि जब मुझे 2CC प्लान मिला, मैंने भी सोचा कि मैं कैसे कंटिन्यू करूंगी, इतनी बड़ी अमाउंट है। अच्छा, जब मेरे लिए अमाउंट जो थी ना वो थोड़ी छोटी थी, अभी तो 1,15,000 या 18,000 है, हाँ। तो जब मेरे लिए अमाउंट थी वो थी 77,000, क्योंकि मैंने मई में ज्वाइन किया था, लास्ट ईयर के मई में। तो थोड़ी छोटी अमाउंट थी, डॉलर उस वक्त 178 का था। अब तो डॉलर 100 ज्यादा है, वो 278 का है। तो यही फर्क आ जाता है उसमें। बस क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे सब कुछ US डॉलर की वजह से इंक्रीज ही होता रहता है। जब मैंने किया था 177,000,
मेरे लिए अमाउंट थी, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। इतनी बड़ी अमाउंट मैं कैसे कर लेती अरेंज ना, क्योंकि एक तो मेरे लिए अरेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था पहली बात तो ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ कुछ ट्रेजेडीज भी ऐसी थी। कुछ लोगों को पता ही होगा, जो लोग भी यहाँ पे मेरी टीम से मुझे जानते हैं, कि मेरी बस एक मदर है, एक सिस्टर है बस। फादर मेरे हयात नहीं है क्योंकि ना, और इंतकाल उनका हो चुका था। तो यहाँ पे अर्निंग जो कर रही थी वो सिर्फ मेरी मदर कर रही थी। तो जब मुझे प्लान मिला था मेरा 2cc का, तो मेरे लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट था ये। एक एक तो मेरे घर में कोई आदमी नहीं, कोई मेरे फादर नहीं, ना मेरा कोई भाई। तो मेरे लिए अमाउंट जो इकट्ठी करनी बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन मैंने 1 मंथ के अंदर अपना लेवल डन किया था। और इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट था ना, वो मेरे एक तो टीम बहुत सपोर्टिव, मेरी मेरी अपलाइन बहुत सपोर्टिव ना। मेरी अपलाइन मैम तहरीम है, वो बहुत सपोर्ट थी उनकी मुझे। जब अपलाइन की सपोर्ट और टीम की सपोर्ट है ना, तो फिर एक तो फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, लेकिन जब अपने ऊपर इंसान को भरोसा होना, तो फिर कुछ भी वो मतलब डिफिकल्टी इसमें इसमें ज्यादा आती नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी सारे पर्सन है ना, उन सब से मेरा दुआ सलाम अगर हो थोड़ी बहुत, वो कुछ लोग मुझे जानते होंगे अगर, तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि देखें, मैंने एक लड़की होके मैंने अपनी मदर को पहले तो मनाना बहुत मुश्किल था। उनको मैंने राजी किया, मैंने अपनी बहन को राजी किया। फिर मैंने अमाउंट जो अरेंज करी थी ना, वो बहुत डिफिकल्टी से करी थी अमाउंट, क्योंकि मेरे घर में मदर मेरी बस टीचिंग करती हैं। तो उनके पास तो जाहिर सी बात है, जब एक बंदा टीचिंग करता हो कितना कमा लेता होगा वो, महीने का उनका जो सैलरी आती है वो 35 को समथिंग थी उस वक्त। तो अब तो खैर महंगाई बहुत ज्यादा ही हो गई है। 35 की सैलरी में उन्होंने मुझे 77 का 2cc कराया था। और वो भी इस तरह कराया था कि कुछ एक आध अंगूठी वगैरह रखवा के, या एक आध चीज वगैरह हमने सेल करी थी, तो इस तरह से। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इतने सारे मुझे मिला के यहाँ पे टीम में इतने सारे पर्सन हैं जिन्होंने ज्वेलरी तक की वो नहीं करी। मतलब यहाँ पे हैं ऐसे पर्सन जिनकी अम्मी उन्हें, उनके पेरेंट्स वगैरह ने उन्हें सपोर्ट दिया था इस तरह से। अगर आप चाहें तो मेरी बात करा दें अपने पेरेंट्स से, मेरी आप अम्मी से बात कर लें। जो भी आपको अगर चाहिए हो, सपोर्ट चाहिए हो, या अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए हो, तो मेरी अम्मी भी इस बात को एग्री करती हैं, वो भी आपको बताएंगी कि इस तरह से हमने किया था। तो फायदा क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हमने किया था ना, जब मैंने किया था 2cc मेरा, तो मुझे थोड़ी सी वो थी, एक माइंड में ना एक डाउट था कि हम किस तरह से रिकवर करेंगे पैसे पैसे मतलब एक अमाउंट लगा रहे हो तो जब आप, तो आपको ना आगे से जरा श्योरिटी चाहिए होती है कि आप कैसे करोगे रिकवर वापस, कितने टाइम लग जाएगा। तो ये सारी बात आ रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा फर्स्ट चेक आया था, मेरा 2 मंथ्स के अंदर मेरा 40,000 का चेक आया था। तो मैंने सबसे पहले तो वो अपनी अम्मी को दे दिया था, क्योंकि वो जिनसे भी उन्होंने उधार वगैरह लिए थे उनको वापस करने थे। सेकंड चेक मेरा आया था 60,000 का। तो 40 और 60 मिला के वो 80 समथिंग, 80 से अब हो जाता है। हाँ, कुछ मैथ्स मेरा खराब है। अच्छा। तो फिर जो भी अब उसके बाद जितने भी चेक आते हैं ना, तो वो सब मैं अपनी अम्मी को देती हूँ, क्योंकि मेरी तो ज्यादा कुछ है नहीं। खर्चे वगैरह ऐसे होते हैं यूनिवर्सिटी के थोड़े बहुत। तो वो निकाल के जो भी कुछ होता है ना, वो मैं अपनी अम्मी के लिए स्पेशली, मुझे बहुत सुकून है इस बात पे कि एक तो मेरी अम्मी सिर्फ मेरे लिए कमा रही थी जब तक वो कमा रही थी, अब मैं उनको जब दे रही हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून है इस बात पे। देखें, जो लड़कियां होती है ना, अच्छा 1 लाख हो गए। अच्छा अच्छा। देखिए, जो लड़कियां होती है ना, उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करना होता है अपने आप को, अपनी फैमिली को, क्योंकि ना हमारी बैक पे कोई सपोर्ट होता नहीं है। तो बेटर ये होता है कि हम सपोर्ट करें अपने अपने आप को, पहले तो अपने आप को प्रूव करें। क्योंकि दुनिया में ना लड़कियों को ये समझा जाता है कि, क्योंकि मेरे साथ तो ना मुझे पता है कि जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ था, मेरे फादर का, तो हमें यही सारी बातें कही गई थी कि तुम कैसे करोगी, और इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं और कैसे कहोगा। मेरी अम्मी ने मेरी अम्मी ने किसी का सहारा नहीं लिया, खुद जॉब करी। उन्होंने माशाल्लाह से 8 साल तक स्कूल में जॉब करी, खुद जॉब करी और खुद हमें पढ़ाया। तो अब मुझे करना था उनको रिटर्न, कि उन्होंने इतना बड़ा किया, एहसान किया। एक तो एहसान नहीं कह सकते, चले, माँ के तो सारी कुर्बानियां माँ की होती हैं। तो अब मुझे उनको करना था रिटर्न, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। और जब आप ये करोगे ना, तो यहाँ पे जितनी सारी फीमेल्स है ना, मैं
आप लोग देखना, जब आप तो मतलब अपना लेवल डन करके जब आप खुद करोगे ना, अपने पैरों पे कमाओगे, खुद खड़े होगे, आप लोग को इतना सुकून मिलेगा जब अपने पेरेंट्स को ले जाके अपना चेक दोगे, अपने दिखाओगे कि ये आपकी पहली अर्निंग है, ये आपकी दूसरी अर्निंग है। और आपको दिखाने का भी मौका मिलेगा लोगों को, प्रूफ करने का कि लड़कियां भी कमा सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, या बस उन्हीं के ही हम पीछे मतलब सब उसमें रहेंगे कि वो हमें सपोर्ट कर दें, या वही हमें बस क्या कहना चाहिए कर लें। तो जब आप लोग खुद करोगे ना तो खैर। अब यहाँ पे मेरी जरा आवाज खराब हो रही है। सर समीर, अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो कर लें क्योंकि मुझे खांसी भी हो रही है थोड़ी सी। अच्छा, तो बाकी अगर किसी को भी मुझसे कांटेक्ट करना हो, या मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी, अगर इस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो वो मुझसे जरूर कांटेक्ट करें, और मैं आपको पूरा पूरा डिटेल्स बता दूंगी। ये पूरी अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सर समीर की मैं अपलाइन हूँ, और मेरी अपलाइन है मैम भी। थैंक यू। ओके मैम, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। जी लीडर्स, आपने माशाल्लाह से मेरी ग्रेट अपलाइन उनसे भी जो है वो बात कर ली है, उनकी भी स्टोरी आपने सुन ली है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर अब मीटिंग का टाइम जो है वो 5 मिनट रह गया है। तो वैसे तो काफ़ी चीज़ें थी, ये नेट इशू ना होता तो मैं काफ़ी चीज़ें और भी बयान करता, जैसे कि लाइक अभी रिसेंटली हमारा जो है वो एक इवेंट चल रहा है ग्लोबल रैली के हवाले से, और बाली इंडोनेशिया जो गया हुआ है, और बहुत सारे पर्सन जो हैं वो वहाँ पे गए हुए हैं। और मेरे इलाके की भी एक लेडीज़ है, उमायमा नाम है उसका, और वो बहावलपुर से ही बिलोंग करती है, और उसने भी ये जो है वो क्वालिफाई किया है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम भी ये टूर्स वगैरह क्वालिफाई करेंगे और बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ पे करेंगे। और जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से भी हमारा जो कंट्री है वो काफ़ी लो चल रही है, तो इंशाल्लाह हमारा ही कंपनी से या हमारे ही काम से सालाना टर्नओवर निकलेगा हमारी ही कंट्री का। तो हम इस कोशिश में हैं, तो आप भी लाइक अपने लिए कुछ सोचें और अपना डिसीजन लें। और इसके अलावा अभी 5 मिनट में अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो वो कर सकता है। अगर कोई अपकमिंग में किसी को कोई मसला आ रहा हो या कोई भी परेशानी हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। और हाँ, अगर करना चाहो तो एक और गुड न्यूज़ देता चलूँ कि नेक्स्ट जो टूर होगा ग्लोबल रैली का वो इंडिया जा रहा है 2024 का। तो अगर कोई इंडिया में इंटरेस्टेड है तो वो डेफिनेटली इसको अवेल करे एंड छा जाए। पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, छा जाए, धूम मचा दे। तो खुली अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, जो भी करना चाहें। किसी ने पूछना है कुछ तो वो क्वेश्चन कर सकता है किसी भी हवाले से। अगर उसको लाइक दोस्तों वगैरह ने नेगेटिव किया हुआ है, अक्सर दोस्त इसी तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे भी ये हुआ था कि जब मैंने ये देखना स्टार्ट किया था, जब मैं स्टेज ले रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था, तो मेरे दोस्तों ने भी ये कहा था कि वो यूट्यूब से अपने व्यूज जो है वो ले रहे हैं, तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है। ठीक है, उनके व्यूज आ रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, तो आपका क्या जा रहा है, सॉरी तुम्हारा तो कुछ नहीं मिल रहा ना तुम्हें तो। और लास्ट में जब पैसे देने पड़े तो फिर भी उनकी यही डिमांड थी कि नहीं, ये पैसे नहीं देने चाहिए, ये भाग जाएंगे, ये होगा वो होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोडक्ट भी जो है वो टाइम पे मेरे तक पहुंच गए थे। और मैं जो इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग भी यहाँ से कर रहा हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग होगी, और हम भी टूर्स क्वालिफाई करेंगे और हम भी दुनिया घूमेंगे। और अगर हमने ये फैसला लिया है तो इंशाल्लाह वक़्त की तो, जैसे पंजाबी में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वक़्त की गोडनियाँ लवा देंगे। हम जैसे भी थे, जैसे भी पैदा हुए, जैसे भी इस दुनिया में आए, वो हमारा मसला नहीं था, हमारी गलती नहीं थी। लेकिन बगैर कोशिश किए 2 वक्त की रोटी खा के यहाँ से चला जाना, और किस्मत का रोना रोते रहना, और जैसे पहले के टाइम पे वो मन्नो सलवा उतरता था और बैठे बिठाए खा लेते थे, फिर अपने कामों में बिजी, फिर खाने के टाइम पे वो उतर आता था और खा लिया और बात बात खत्म। तो आजकल ऐसा नहीं है, खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जस्ट खाना ही जो है वो लाइफ का ड्रीम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रीम हैं, आपकी लाइफ है, आप इसको लग्जरी बना सकते हो, आप इसको जो है वो हर चीज़ कर सकते हो इसके साथ, जो भी आप करना चाहो। और लगता है यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो 2 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। किसी ने कुछ पूछना है तो अभी पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक चैट बॉक्स में पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया हुआ है कि अगर किसी के पास पैसे ना हो, उसको अमाउंट का इशू हो, तो वो क्या कर सकता है।
मैम डेफिनेटली उसको अमाउंट अरेंज ही करनी पड़ेगी, बिकॉज एक टाइम जो है वो परचेजमेंट करनी पड़ती है, वो अपने लिए ही प्रोडक्ट परचेज करने हैं, और अगर वो देखा जाए तो वो वही प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे घर पे जो है वो आमतौर पर यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो अरेंज कर सकता है, किसी से ले सकता है, या अरेंज करने पे आओ तो बहुत सारे मोड्स यहाँ पे हमारे पास भी होते हैं, और उस पर्सन को भी अपनी जो है वो पता होता है कि मैं कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकता हूँ, किससे ले सकता हूँ। तो डेफिनेटली एक बार जो है वो पैसे अरेंज करने पड़ेंगे लाइफ में। और अगर कोई वैसे भी एग्जाम्पल के टाइप पे आपके पास अगर पैसे हैं भी, ठीक है, तो आपने एक आईफोन ले लिया, ठीक है, अब आईफोन भी तो काफी महंगे हैं। आईफोन ले लिया तो वो आपको क्या फायदा दे रहा है, बजाय जेब में अच्छा लगने के, इसके अलावा उसका कोई फायदा तो नहीं है। अगर 10,000 20,000 वाला भी एंड्रॉयड ले लोगे, तब भी वो सेम काम ही करेगा जो आईफोन करते हैं। ठीक है, लेकिन वो उसके आईफोन कम होने का कोई फायदा नहीं है। वही पैसे अगर आप अपने फ्यूचर के लिए या कहीं पे इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लो या कहीं पे इन्वेस्ट करके लाइक काम कर लो, तो वो आपको डबल फायदा दे सकते हैं। और बहुत सारे लाइक बंदों ने इस वाले आइडिया को पहले से ही किया हुआ है, खुद वो किराए के घर पे रहते हैं, अपने घर के 2 सेक्शन बना के उन्होंने किराए पे दिए हुए हैं। तो वो जो उनके पैसे लगे हुए हैं वो भी उनको पैसा बना के दे रहे हैं। और क्योंकि उनके काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो एक घर के किराए के ऊपर वो अपने घर का किराया दे देते हैं और बाकी पैसे उनको बच रहे हैं। अगर वो उसी घर में खुद रह रहे होते तो एट द एंड उसको कुछ नहीं मिल रहा होता। तो वो 10 लाख का घर बना के और खुले बैठे हुए वेले बैठे हुए कोई काम नहीं। ठीक है, अगर उसी 10 लाख में 2 घर बना के आप सेल कर लो, तो अपने लिए एक घर किराए पे देख लो, तो ऐसा ऐसा आपका अपना भी घर हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे लोग भी फायदा उठाएंगे और आपको भी अर्निंग होती रहेगी पैसिव इनकम के हवाले से। तो यहाँ पर ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये भी आपको बहुत सारा कुछ दे रहा है। अब सबके पास तो इतने लाख नहीं है कि वो घर बना के रेंट पे दें, तो बेहतर यही है कि ये कुछ ही पैसों से